व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक द चैनल। सो हम लाए हैं आपके लिए सब्सिडियरी बुक्स। मीन्स जैसे कि हमारा बिज़नेस रन करता है, हमने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, सो हम पहले उसको जर्नल करेंगे और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को जर्नल करेंगे, फिर जर्नल से हम उस ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग कर देंगे लेजर में। सो जैसे कि अगर हमारा बिज़नेस एक्सपेंड हुआ, हमारे बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन भी एक्सपेंड होंगे। सो हमें तब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो हमें रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगी, एक साथ सबको जर्नल पास करना। सो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने अपने जर्नल को डिवाइड कर दिए हैं, जिसे हम सब जर्नल भी कहते हैं। जैसे कि कैश को अलग रिकॉर्ड करना, सेल्स को अलग रिकॉर्ड करना, परचेज़ को अलग रिकॉर्ड करना, और फिर जो डिस्काउंट ये सब हुआ जो कैश में नहीं जाएगा, सेल में नहीं जाएगा, परचेज में नहीं जाएगा, उसे हम प्रॉपर जर्नल में डालेंगे। तो अगर हम बात करें अपनी सब्सिडियरी बुक्स की, तो ये पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो कैश बुक में, जैसे कि अगर हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम पहले अपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अगर हमारा बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो हमारे ट्रांजैक्शन भी एक्सपेंड होंगे। सो हमें फिर प्रॉब्लम होगी अपने जर्नल में पोस्टिंग करने में। कोई भी बिजनेस है वो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा पहले जर्नल में, और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को वो लेजर में पोस्टिंग करेगा। जैसा कि ये तो छोटे स्केल ऑफ बिजनेस के लिए हो गया। अगर बिज़नेस बढ़ता है, अगर बिज़नेस जब बढ़ेगा, जब बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो उसके ट्रांजैक्शन भी एक्सपेंड होंगे। जब बिज़नेस के ट्रांजैक्शन एक्सपेंड होते हैं तो वो बिज़नेस में जर्नल की जगह कुछ बुक्स बनाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। इस बुक के बनाने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। ये बुक कब बनाई जाती है? ये बुक तब बनाई जाती है जब आपके बिज़नेस एक अच्छे फॉर्म में, मतलब एक एक्सपेंड हो जाए, मतलब काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। छोटा बिजनेस है तो आप जर्नल लेजर कर सकते हो, बट आपका जैसे बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो आपको सब्सिडियरी बुक्स बनानी पड़ती है। तो सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनानी पड़ती है? जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है, जब हमारे ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाते हैं, तो अब हम उस कमी को पूरी करने के लिए, किस कमी को? जो हमें अपने जर्नल में ढूंढने में, एंट्रियाँ देखने में प्रॉब्लम होती हैं। भाई जब जैसे हमारे पास बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल में कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड होने लगेगा। उसको बचने के लिए हम बुक्स बनाएंगे। पहली बुक्स का नाम है कैश बुक, दूसरी बुक्स का नाम है परचेज बुक, तीसरी का नाम है सेल्स, चौथी का परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक की बात करें, इस वीडियो में हम कैश बुक के बारे में बात करेंगे। अगर हम कैश बुक के बारे में बात करें, कैश बुक एक ऐसी बुक है जो कि बिजनेस के फ्लो ऑफ कैश को बताएगी। मतलब कि बिजनेस में जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी कैश का फ्लो इनफ्लो, जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ है, वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शन के होंगे। इस बुक की शुरुआत बैलेंस से होगी, जो हमारे पास कैश पड़ा रहेगा। सो कैश बुक दो टाइप की हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो गया तो अब हमें क्या करेंगे? अब हम जर्नल पास नहीं करेंगे, अब हम सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडियरी बुक्स 5-6 तरीके की बनती है, पर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में बिजनेस के कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स आएंगे। परचेज बुक में जो भी हम, कैश बुक में क्या आएगा? कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन हम कैश से करेंगे, अगर हमने परचेज किया कैश में वो भी कैश बुक में आएगा, सेल्स किया कैश में वो भी कैश बुक में आएगा। तो भाई परचेज बुक और सेल्स बुक में क्या आएगा? फिर परचेज बुक, सेल्स बुक में अगर हम जो भी ट्रांजैक्शन लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में ही लिया जाए, ज़रूरी ये भी तो है कि उसे हम क्रेडिट बेस पे ले सकते हैं। जो हम सेल करें, ज़रूरी थोड़ी ना उसे हम कैश पे ही सेल करें, हम क्रेडिट बेस पे सेल कर सकते हैं। सो परचेज बुक में क्या आएगा? परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आएगी। तो सेल्स बुक में क्या आएगी? सेल्स बुक में भी सेल्स परचेज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि
इसमें परचेज क्यों नहीं आएगी कैश वाली? क्योंकि कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन जितने रहेंगे, कैश के परचेज, कैश के सेल्स, जितने भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड रहेंगे सब तो कैश बुक में चले जाएंगे। इसलिए परचेज बुक में क्रेडिट परचेज जाएगा, सेल्स बुक में क्रेडिट परचेज जाएगा। अब बात करें परचेज रिटर्न बुक में क्या जाएगा भाई? फिर परचेज रिटर्न बुक में जो हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, अगर हमें उस गुड्स, अगर वो गुड डिफेक्टिव रहा तो उसे हम रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न बुक आएगा। सेल्स रिटर्न की बात करें, अगर हम कुछ प्रोडक्ट बेचे रहेंगे, अगर उसमें से कोई डिफेक्टिव गुड्स निकलता है तो फिर वो गुड्स हमें वापस मिलेंगे तो सेल्स रिटर्न बुक हो गया। तो फिर बचा क्या भाई? जर्नल प्रॉपर। सो कैश बुक हो गया, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे। परचेज बुक क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न। जर्नल प्रॉपर जो हमारे डिस्काउंट हुए, जो भी चीज़ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक से बचेंगी उसे हम जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे, जैसे कि डिस्काउंट हुए एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। सो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कैश बुक के बारे में बात करेंगे। कैश बुक दो तरीके की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम बुक, डबल कॉलम बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक वो ऐसा अकाउंट रहेगा जहाँ पे सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे। और डबल कॉलम कैश बुक में जो कैश रहेगा वो रहेगा, साथ ही साथ बैंक भी रहेगा। तो दो कॉलम हो गए। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रहेगा, डबल कॉलम कैश बुक में कैश भी रहेगा, बैंक भी रहेगा। सो आइए हम आगे चलते हैं फॉर्मेट की ओर। सो ये रहा हमारा परफॉर्मा, ये रहा हमारा फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है? कैश बुक का। मतलब कैश बुक है क्या? कैश बुक एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हम कैश रिसीव करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, मतलब कैश को रिसीव करेंगे, कैश को पे करेंगे। कैश को रिसीव कैसे करेंगे? कैश को रिसीव हम सेल्स करके करेंगे। कैश को हम पे कैसे करेंगे? परचेज करके करेंगे। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ों के थ्रू हम कैश को रिसीव करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस में काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम कैश को पे करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट से। तो इसके फॉर्मेट में कैश बुक अकाउंट, कैश बुक एक डेट, रिसिप्ट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है, ये हमें पता ही अकाउंट के। रिसिप्ट मतलब जो भी कैश इनफ्लो आएगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस में जो भी कैश आएगा उसे हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और जो भी हम कैश को पे करेंगे उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिसिप्ट के इसमें रिसिप्ट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, डेट, पेमेंट, LF, अमाउंट। LF यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम जर्नल बना नहीं रहे हैं। सो हम जर्नल में LF लिखते थे, अब हम इस अकाउंट में लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे, सेल्स बुक में लिखेंगे। सो बात करते हैं, अगर हमने कैश बुक की बात की, हम इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो गए हम उसे पास कैसे करेंगे? जैसे कि कैश है, कैश हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट्स है जिससे हमें इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। हमने क्लियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्लियर होता है CLEAR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रिवेन्यू। इनका हमने नेचर जाना था। सो कैश किस में आता है? कैश एसेट्स में आता है। कैश हमारी एक एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे उसको इन फ्यूचर उस कैश से बेनिफिट होगा। भाई परचेस करेगा तो उसको सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ना। तो कैश क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट एसेट्स होता है। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अगर हमें एसेट्स को अपने बढ़ाना होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर हमें एसेट्स को अपने कम करना होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हम बात करें, हमारा कोई फ्रेंड था गुरमीत, उससे हमने 10 लाख रुपये पाए, 10,000 पाए। गुरमीत से क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ कितना? 10,000 रुपये। तो रिसिप्ट हुआ, तो रिसिप्ट की साइड लिख देंगे। अगर रिसिप्ट हमारे अपने फोलियो को देखेंगे, मीन्स परफॉर्मा को देखेंगे, रिसिप्ट साइड मतलब कि कैश जो हमें मिलेगा हम उसे रिसिप्ट में लिखेंगे, कैश हम जो पे करेंगे उसे पेमेंट में करेंगे। अगर हम अपने अप्रोच से देखें तो कैश हमारी एक एसेट्स है और हमें गुरमीत से मिल रहा है, मतलब हमारी वो कैश बढ़ रहा है। अगर कैश बढ़ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। एसेट्स कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे। हम चाहे अपने परफॉर्मा से देख लें, मतलब अपने फॉर्मेट से देख लें, पर्टिकुलर में रिसिप्ट लिखा तो रिसिप्ट ले लें, रिसिप्ट में रिसीव करेंगे, पेमेंट में पे करेंगे, नहीं तो अपने अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा अप्रोच दोनों ही बेस्ट है। तो गुरमीत से हमने पाया, हमने बताया था जब हम भी अकाउंट में लेफ़्ट साइड मतलब डेबिट साइड जब लिखते हैं तो वहाँ पे 2 लगाते हैं, और जब बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड लिखते हैं तो वहाँ पे
बाई लगाते हैं। सो ये याद है ना। सो डेट हो गया, डेट कुछ भी ले लो, XYZ, हम नहीं लेते हैं। गुरमीत से हमने कैश रिसीव किया, तो रिसिप्ट साइड क्या लिखेंगे, टू गुरमीत, कितना, 10,000। हमने इंश्योरेंस पेड किया, हमने क्या किया, इंश्योरेंस पेड किया 20,000। 20,000 हमने इंश्योरेंस पेड किया, तो रिसिप्ट साइड जो हमें रिसीव होगा वो लिखेंगे, पेमेंट साइड जो पे किया, तो कैश बुक क्या पेमेंट साइड क्या लिखेंगे, बाई इंश्योरेंस, कितना, 20,000। देखो हमने 10,000 पाया, 20,000 पे किया, अभी ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी हम स्टार्ट किए हैं। सो ऐसे काफ़ी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, हमारे पास कैश आता रहेगा, कैश जाता रहेगा, तो हम अपने आप को, अपने कैश को मेंटेन करते रहेंगे। सो इससे क्या होगा, इससे हमें अपने जर्नल को पास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम अपने अकाउंट को बनाते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। फर्नीचर परचेज़ किए, फर्नीचर परचेज़ किए 6,000 का। सो फर्नीचर परचेज़ करेंगे, बाई फर्नीचर, $6,000। कैश हमें रिसीव्ड हुआ, फिर से कैश हमें रिसीव्ड हुआ, कितना, 2 लाख। किससे हुआ नहीं पता, तो हमारा कोई डेटर्स रहा होगा जिससे हमें पैसा लेना होगा, वो हमें दे के चला गया, तो क्या लिखेंगे, टू रिसीव। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो लिख लेंगे डेटर्स 2 लाख। अपने गुड्स को हमने सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स 50,000 के। गुड्स को हमने बेचा तो हमें कैश मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, रीज़न यहाँ लिख देंगे, टू सेल्स, कितना, 50,000। ये क्या है, हम कर क्या रहे हैं, अब हमको आपको क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बता दें हमारा मेन मोटिव क्या था। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि हम आपको बता सकें कि यहाँ पे हम करना क्या रहता है। कैश बुक क्या है, कैश बुक एक ऐसा बुक है जहाँ पे कैश से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो होगा, मतलब जितना भी हम कैश पाएंगे उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, जितना हम कैश पे करेंगे उसे हम पेमेंट साइड लिखेंगे। जैसे कि हमने सेल किया तो हमने कैश पाया, हमने किसी से डेटर से हमने पैसा पाया, हमने गुरमीत ने दिया, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट किए तो कैश आया। अगर पेमेंट की बात करें, जो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाएगा उसे हम पेमेंट में डाल देंगे, और जो जो कैश रिसीव्ड होगा उसे हम रिसिप्ट में डाल देंगे। सो हमारा मेन मोटिव है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सो वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट। सो ये क्या था, कैश बुक था। हम कैश बुक बना क्यों रहे हैं, हम जर्नल क्यों नहीं बना रहे हैं। हम जर्नल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जर्नल में हम क्या करते थे, जब हमारे पास बिज़नेस हम अपने स्टार्ट करते थे, जब हमारा बिज़नेस छोटे पैमाने पे था, मतलब छोटे स्केल पे था, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन भी कम होते थे, तो हम अपने जर्नल एंट्री पास कर देते थे। जैसा कि हमारा बिज़नेस एक्सपेंड हो गया, अब हमारे एक दिन में हज़ार ट्रांजैक्शन होने लगे। सो जर्नल नहीं, अब हम कुछ बुक्स बांट दिए हैं, सब्सिडियरी बुक जिसे हम कहते हैं। हम अपने ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए, हम अपने अकाउंटिंग को इजी करने के लिए हमने अकाउंट्स बांट दिए हैं, मतलब कुछ सब्सिडियरी बुक्स बना दिए हैं। अब हम जर्नल नहीं पास करेंगे, कुछ सब्सिडियरी बुक्स बना दिए हैं, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो टोटल हमने 6 बुक्स बनाई है। कैश बुक में हमने क्या किया, कैश बुक 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये हम देख रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होता है, एक कैश का, एक बैंक का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। सो सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया। फिर सेल्स की बात करें, सेल्स बुक क्या होता है, जैसे कि हमने सेल किया, सेल्स बुक हम बनाएंगे क्यों, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हमने सेल किया तो हमने कैश में ले लिया, तो सेल्स बुक किस लिए काम आएगा, सेल्स बुक इसलिए काम आएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब ट्रांजैक्शन, सब सेल्स, सब परचेज हमने कैश में किया हो। ज़रूरी ये भी है कि हमने किसी को उधार में बेचा हो, क्रेडिट बेसिस पे बेचा होगा। अगर जब हम क्रेडिट बेसिस पे बेचेंगे तो वहाँ पे कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, सेल्स बुक परचेज बुक में जाएगा। मतलब सेल्स बुक परचेज बुक क्या है, सेल्स बुक परचेज बुक सेल्स क्रेडिट बेसिस सेल्स को रिकॉर्ड करेगी। परचेज बुक क्या है, परचेज क्रेडिट बेसिस परचेज को रिकॉर्ड करेगी। सेल्स रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक
सेल्स रिटर्न क्रेडिट बेसिस के सेल्स को रिटर्न करेगी। परचेज रिटर्न बुक क्या है, क्रेडिट बेसिस के परचेज को रिटर्न जब होगा, मतलब जैसे हमने कुछ परचेज किया तो वो हम रिटर्न करेंगे। जैसे हमने कुछ परचेज किया था तो वो डिफेक्टिव गुड्स निकल गया, सो हम उसको वापस करेंगे, तो परचेज रिटर्न में डाल देंगे। और सेल्स रिटर्न में क्या करेंगे, जैसे कि हमने कुछ गुड्स बेचा था तो उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, तो वो क्या होगा, अब हमें वापस मिलेगा, तो हम सेल्स रिटर्न बुक में डाल देंगे। चलो कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया। तो जर्नल प्रॉपर क्या है भाई, जर्नल प्रॉपर बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे जब आइटम कोई ट्रांजैक्शन जो रहेगा वो कैश से रिलेटेड नहीं रहे, सेल्स से रिलेटेड नहीं रहे, परचेज से रिलेटेड नहीं रहे, ना परचेज रिटर्न से रिलेटेड रहे, ना सेल्स रिटर्न से रहे, तो उस ट्रांजैक्शन को कहाँ डालेंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम उठा के डाल देंगे जर्नल प्रॉपर में। सो बात क्लियर। हम क्यों कर रहे हैं जर्नल सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाए, हम अपने अकाउंटिंग को इजी करने के लिए, हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ गए थे तो हम जर्नल नहीं पास करेंगे, अब हम कुछ बुक्स बनाएंगे। सो सिंगल कॉलम कैश बुक का आपका क्लियर हो रहा है। सो अगर अब हम बात करें सिंगल कॉलम कैश बुक की इस ट्रांजैक्शन को क्लियर करने की, मतलब हमने अप्रैल के महीने का ये अकाउंट था, मतलब कि ये जो बुक कैश बुक था हमारा, जो कैश ट्रांजैक्शन है ये अप्रैल के महीने का है। सो अब ये महीना ख़त्म हो गया, अब महीने में हमने सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन किए। ये जो गुरमीत डेटर सेल्स, अब हम कैश बुक देख के बता सकते हैं कि हमने अप्रैल के महीने में कितना कैश पाया, कितना हमने पे किया। हमने पाया 2,60,000 कैश पाए अपने अप्रैल के महीने में, और हमने पेमेंट किया 26,000 का। सो अगर हमें बैलेंस करना हुआ सो हम क्या करते हैं, वो लेजर की बुक में बनाया ही था कि पहले टोटल कर लो, जहाँ का ज़्यादा हो, मतलब कि डेबिट या क्रेडिट का जिधर का ज़्यादा हो उसको दोनों साइड भर दो। तो यहाँ पर डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का कितना है 2,50,000, 2,60,000, 2,60,000। क्रेडिट में भी भर दो, क्रेडिट से टोटल को बैलेंस करा दो। 26,000 इसमें से चला गया, 2,30,000, 2,34,000। तो कितना आया 2 लाख। सो ये क्या है, क्रेडिट साइड आया है, तो बाई बैलेंस क्या है, कैरिड डाउन CD, ये अप्रैल का बैलेंस है, मतलब कि ये अप्रैल का बैलेंस है, ये अप्रैल का बैलेंस है। तो हमने कैश बुक क्यों हमने बना लिया, कैसे बनाते हैं हमने ये देख लिया, क्यों बनाए हमने ये देख लिया। अब देखते हैं हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ। हमने अप्रैल के महीने में, अप्रैल की कैश बुक है, अप्रैल के महीने हमने 2,60,000 पाए, टोटल हमने खर्च किए 26,000, तो हमारे पास अप्रैल के महीने में कितना बचा 2,34,000। अब ये 2,34,000 कहीं फेंक थोड़ी ना दोगे, अब ये 2,34,000 अप्रैल के बाद जो महीना आएगा उसमें यूज़ करोगे, मतलब मई में यूज़ करोगे। सो मई में क्या बनेगा, यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 2,34,000। अब इसमें से पेमेंट और रिसिप्ट करोगे, रिसिप्ट हुआ तो इसमें ऐड करोगे, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड करके माइनस कर दोगे। सो ये क्या है, ये कैश रिसिप्ट है, ये कैश बुक है हमारी, हमने रिसिप्ट किया, हमने पे किया, हमने बाद में बैलेंसिंग कर दिया, भाई देखा हमने कि 2,34,000 है। अब हम कैश बुक देख के बता सकते हैं कि भैया हमने 2,60,000 रुपये रिसिप्ट किया और 26,000 रुपये पे किया, तो 2,34,000 हमारे पास और बचा। ये अब हमारे पास डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल होता है, ये हमने अपने एथिक्स में पढ़ा था कि हमारे अकाउंट का डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है। तो ये 26,000 2,34,000 बन गया 2,60,000, और यहाँ पे 2,60,000 था ही, अब ये 2,34,000 को आगे बढ़ा दिए। सो ये रहा हमारा कैश बुक। हमने बात कर लिया कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस डबल कॉलम कैश बुक, और उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।